क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया एक बार फिर फंस गई है। रोहित शर्मा की वजह से बहुत बड़ा संकट आ गया है। हालात ये हैं कि वनडे सीरीज पर महासंकट आ खड़ा हुआ है। बीसीसीआई बुरी तरह से हाफ रहा है क्योंकि विराट कोहली मानने को तैयार नहीं है। राहुल को लेकर गांगुली नाखुश बताए जा रहे हैं और इसी वजह से इसी वजह से वनडे सीरीज की टीम में देरी तक हो रही है। तो क्या है ये नया बवाल और क्यों खड़ा हो गया ये बड़ा संकट, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि बीसीसीआई को अब क्या कदम उठाना चाहिए, कमेंट जरूर करें। तो टीम इंडिया में सबसे बड़ा संकट रोहित शर्मा की फिटनेस ने खड़ा कर दिया। जी हाँ, पहले खबर आई थी कि रोहित शर्मा फिट हो चुके हैं, रोहित ने फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया है, मगर लेटेस्ट खबर यह है कि रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट नहीं है। जी हाँ, हिटमैन फिट नहीं है। हालात ये हैं कि रोहित की वजह से भारत की वनडे टीम का अनाउंसमेंट रुका हुआ है। 25 दिसंबर को टीम का ऐलान होना था, मगर ये काफी आगे खिसक कर आ चुका है क्योंकि रोहित की फिटनेस को लेकर सवाल बना हुआ है और उसके बाद भी बवाल कम नहीं है। बीसीसीआई के बेहद अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि रोहित शर्मा वनडे सीरीज से लगभग बाहर हो गए हैं। जी हाँ, पहली बार वनडे के कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं और रोहित के बाहर होने की कंडीशन में कप्तानी को लेकर भी नया संकट खड़ा हो गया और इस वजह से देरी और ज्यादा हो रही है क्योंकि कप्तानी का संकट हल हो नहीं रहा। बीसीसीआई सूत्रों ने बताया है कि बोर्ड अध्यक्ष गांगुली चाहते हैं कि विराट कोहली इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करें और इसके लिए विराट कोहली से बात भी की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली सिर्फ एक सीरीज के लिए कप्तान बनने को, कप्तानी करने को राजी नहीं है। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली से इसके रिक्वेस्ट की गई है कि विदेशी धरती पर बड़ी सीरीज है, इसीलिए वो अपनी नाराजगी को दरकिनार करके कप्तानी करें ताकि देश के लिए एक और सीरीज जीती जा सके और भारतीय टीम का नुकसान ना हो। विराट के अनुभव को देखते हुए उन्हें कप्तानी के लिए मनाया जा रहा है, मगर विराट मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में दूसरे विकल्प के रूप में केएल राहुल के कप्तान बनने की संभावना बढ़ गई है। पहले राहुल को टी20 में उप कप्तान बनाया गया और वनडे में भी उप कप्तान बनना राहुल का तय था और इसी बीच टेस्ट मैचों में भी रोहित के अनफिट होने के बाद राहुल को ही उप कप्तान बनाया गया। तो ऐसे में राहुल को वनडे सीरीज के लिए भी कप्तान बनाए जाने की बात हो रही है, मगर सौरव गांगुली इतनी जल्दी राहुल को इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी सीरीज में कप्तानी देना नहीं चाहते। गांगुली चाहते हैं कि राहुल कुछ अनुभव लें, इसके बाद ही उन्हें इतनी बड़ी सीरीज में कप्तानी दी जाए और इसके लिए छोटी टीमों के खिलाफ रोहित के आराम लेने की कंडीशन में पहले राहुल को तैयार किया जाएगा। मगर यहाँ अचानक कंडीशन ऐसी आ गई कि रोहित शर्मा अनफिट हो गए और करीब 90 से 95% चांस रोहित शर्मा की टीम से बाहर होने के। और दूसरी कंडीशन में यह है कि विराट कोहली मानने को तैयार नहीं है और वैसे भी विराट के लिए बेइज्जती वाली ही बात होगी कि पहले उन्हें हटाया गया और फिर रोहित के अनफिट होने पर सिर्फ एक सीरीज के लिए स्टेफनी कप्तान बनने के लिए कहा जा रहा है। तो लिहाजा विराट का नहीं मानना तय था और विराट मानने को तैयार भी नहीं है। अब भले ही गांगुली केएल राहुल पर सहमत ना हो, लेकिन पूरी संभावना अब यही है कि केएल राहुल ही भारत के वनडे सीरीज के लिए कप्तान होंगे और 3 मैचों की सीरीज में राहुल का वनडे कप्तानी में डेब्यू होगा क्योंकि कोई और विकल्प बीसीसीआई के पास बचा ही नहीं है। तो ऐसे में केएल राहुल कप्तान होंगे तो ऋषभ पंत उनके उप कप्तान होंगे और इतने युवा खिलाड़ी लंबे समय बाद टीम इंडिया को लिमिटेड ओवर गेम में लीड करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी तक का यही अपडेट है कि रोहित शर्मा चोटिल हैं, अनफिट हैं, विराट नाराज हैं और राहुल तैयार हैं कप्तानी करने को। तो आपका क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और राहुल कितने अच्छे कप्तान साबित होंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया ने सेंचुरियन टेस्ट मैच में शानदार बैटिंग दिखाई है। कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और बेहद मुश्किल फैसला लिया पहले बल्लेबाजी का और वो भी उस पिच पर जहां तेज गेंदबाजों के लिए काफी कुछ था। उछाल था, मॉइस्चर था, स्विंग था, सब कुछ, मगर फिर भी विराट ने पहले बैटिंग चुनी और विराट के बल्लेबाजों ने विराट को निराश नहीं किया। ओपनिंग करने आए मयंक और राहुल दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर बैटिंग की। राहुल ने स्ट्राइक ली और पहला ओवर मेडन जाने दिया। फिर मयंक ने दूसरे छोर से संभली हुई बल्लेबाजी की और चौथे ओवर की पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल ने पहला चौका लगाया। मयंक अग्रवाल ने एंगिडी को चौका जड़ दिया और दिखाया कि वो इस बार हार मानने वालों में से नहीं है और टिक कर खेलेंगे, लंबा खेलेंगे। इसके बाद तो राहुल और मयंक ने बेहद ही शानदार बैटिंग की। जेनसन के 18वें ओवर में मयंक अग्रवाल ने लगातार 2 चौके मारे और टीम इंडिया का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया।
इसके बाद भी शानदार बैटिंग जारी रही। पहले सेशन में 28 ओवर का खेल हुआ, जिसमें टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 83 रन बना लिए और विदेशी धरती पर ये लंबे समय बाद हो रहा था जब टीम इंडिया का पहले दिन बिना विकेट खोई लंच के पास पहुंच गई हो। अब लंच के बाद खेल शुरू हुआ दूसरे सेशन का। मयंक अग्रवाल के साथ के राहुल बिल्कुल उसी सधे हुए अंदाज में बैटिंग करते रहे। 35वें ओवर में टीम इंडिया ने अपने 100 रन पूरे किए और सबसे बड़ी बात ये थी कि बिना विकेट खोए 100 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। राहुल और मयंक दोनों ही बिल्कुल ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे कि उनका साउथ अफ्रीका से लंबा और पुराना नाता हो। इसके बाद भी दोनों ही बल्लेबाजों ने कोई विकेट गिरने नहीं दिया और दूसरे सत्र में टीम इंडिया का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया। तीसरे सत्र में टीम इंडिया थोड़ी सी हल्की दिखी, थोड़ा सा पीछे दिखी, लेकिन तीसरा सत्र भी कुल मिलाकर भारतीयों के लिए ठीक ठाक निकला और पहले दिन जो खेल भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया, जो खेल भारतीय ओपनर्स ने दिखाया, वो तो कमाल था और अफ्रीकी जमीन पर वो संभव ही नहीं दिखता, क्योंकि अफ्रीकी जमीन पर ये लंबे समय बाद हो रहा था जबकि 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप ओपनिंग में हुई थी और भारतीय बल्लेबाजों ने इतना शानदार खेल दिखाया था। अब कंडीशन ये है, हालात ये हैं कि टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को हार नहीं सकती। जी हाँ, क्योंकि भारत के पास तूफानी तेज गेंदबाज हैं जो कि अफ्रीका की कमर तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और ऊपर से अफ्रीकी बल्लेबाजी में वो गहराई इस बार दिखती नहीं है। तो यानी कुल मिलाकर पहला टेस्ट मैच भारत का जीतना तय है, भारत का सीरीज पर भी कब्जा जमाना तय है और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन ये सब कुछ तय हो गया और ओपनिंग पार्टनरशिप जो मयंक और राहुल ने की वो इसके लिए सबसे बड़ा योगदान मानी जाएगी। तो आपका पहले दिन के खेल पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो अश्विन टीम इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका में है, लेकिन लगता है कि अश्विन का मन पूरी तरह से भारत में ही है, क्योंकि बयान यही सब कुछ दिखा रहे। अब रवि शास्त्री के साथ पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब अश्विन ने कहा कि 2018 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनके साथ बदसलूकी हुई, उन्हें जलील किया गया और रवि शास्त्री की बातों ने उन्हें पूरी तरह से निराश किया। शास्त्री के बिहेव ने उन्हें संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद रवि शास्त्री ने भी जवाब दिया और कहा कि अगर अश्विन को मेरी बातों से बुरा लगा है तो मैंने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि मुझे रोने वाले, शिकायत करने वाले लोग पसंद नहीं है और जो मैंने किया वो बिल्कुल सही था। अब इन बातों के बाद, रवि शास्त्री के इन पलटवार के बाद अश्विन एक बार फिर से सामने आए हैं। जी हाँ, एक तमिल अखबार को रवि अश्विन ने इंटरव्यू दिया और इस बार तो रवि शास्त्री पर सीधा सीधा हमला किया। अब तक अश्विन बचकर चल रहे थे, समझकर बातें कर रहे थे, मगर इस बार अश्विन ने सीधे सीधे रवि शास्त्री का नाम लिया और बहुत कुछ कह दिया। अश्विन ने तमिल अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि रवि शास्त्री और उनकी टीम मेरी ताकत को अब जान चुकी होगी, क्योंकि वो अब खुद भारत के कोच नहीं है और उनके लोगों की ताकत भी कम हो गई है। अब यहाँ पर उनके लोगों से साफ साफ मतलब विराट कोहली का था। जी हाँ, अश्विन ने यही कहा और यहाँ पर रवि शास्त्री के साथ विराट को भी लपेट दिया, कह दिया कि रवि शास्त्री ने खुद कोचिंग का पद नहीं छोड़ा है, बल्कि रवि शास्त्री को भी विराट की तरह हटाया गया, या कहें कि पद छोड़ने के लिए साफ साफ अल्टीमेटम दिया गया था। रवि अश्विन ने कहा कि हालिया इंग्लैंड दौरे पर इन लोगों का घमंड 7वें आसमान पर था और उसके बाद कैसे एक ही सीरीज में इनका और इनकी टीम का पूरा पतन हो गया, ये हम सब ने देखा है और ये करने वाला अश्विन भी था। जी हाँ, अश्विन ने यही बातें कही जो अब तक बंद दरवाजों के पीछे होती थी कि रवि अश्विन ने विराट कोहली की कप्तानी छीनने में बड़ी भूमिका निभाई। तो अब खुद अश्विन ने बता दिया कि न सिर्फ विराट की कप्तानी बल्कि रवि शास्त्री की कोचिंग छीनने में भी उनका योगदान रहा। तभी तो रवि शास्त्री के होने के बाद भी धोनी को वर्ल्ड कप के लिए मेंटोर बनाया गया। खुद रवि अश्विन को T20 टीम में चुना गया, जो कि इससे पहले संभव ही नहीं था। जी हाँ, क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।